उसके जीवन में मैं आनंद भर देता हूँ, उसके जीवन में मैं मंगलमय प्रदान कर देता हूँ। प्रभु कहते हैं तो मेरे लिए आंसू बहा, मैं तेरे लिए आनंद के सागर भर दूंगा। तू अभी तक दुनिया के लिए समय निकाला, अब तू मेरे लिए समय निकाल, मैं तुझे मूल्यवान बना दूंगा। तू अभी तक इधर उधर फालतू की किताबों को पढ़ा है, अब कम से कम तू मेरे चरित्र को पढ़ ले, मैं तुझे चरित्रवान बना दूंगा। अभी तक तूने दुनिया के ऐशो आराम में अपने धन को खर्च किया है, अब एक काम कर, तू मेरे लिए खर्च कर दे, मैं तेरे लिए कुबेर का भंडार खोल दूंगा, कुबेर का भंडार खोल दूंगा। कभी उनके लिए भी कार्य किया करो। ताके कहे तन तरुण दिखाते हैं, ताके उच्चारण मात्र से ये जो तन है ये तरुण दिखाई देगा। तरुण का मतलब क्या है? यहां शरीर का विषय नहीं है, यहां आत्मा का विषय है। और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है, आत्मा कभी बाल नहीं होती है, आत्मा कभी युवा नहीं होती है। ये शरीर की गति है। आप विचार करें, शरीर प्रति पल बदलता है। हम छोटे थे तो अपनी बचपन की फोटो देखना तो आप कैसे लग रहे थे, फिर बड़े हुए आपका चेहरा कितना परिवर्तन हुआ, एक दिन बूढ़े हो गए चेहरे में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये शरीर की गति है, परंतु आत्मा तो एक सम रहती है, आत्मा तो एक रस रहती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणे नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयं तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा एक अलग विधा है। तो जो भागवत में आएगा वो हमेशा तरुण रहेगा, तन बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कृष्ण भक्ति में हमेशा युवा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राणों के प्रयाण का समय आएगा तो पता नहीं हम नाम ले पाएंगे कि नहीं, क्या भरोसा, स्मरण हो पाएगा कि नहीं। इसलिए जब समय है, शरीर में शक्ति है, प्रभु ने बल बुद्धि ज्ञान धन योग्यता दी है, तो उसका कम से कम अच्छे कार्य में प्रयोग तो किया जाए ना हो। रावण के पास योग्यता थी तब प्यारे उसे सोने की लंका मिली थी। रावण के पास भी योग्यता थी तब उसे उतना बल उतना साहस मिला था। रावण ने अपना शीर्ष काट के शिव को चढ़ाया है, योग्यता थी। लोग रटी रटाई स्तुति प्रार्थना बोलते हैं, परंतु रावण के अंदर इतनी योग्यता थी, जब वो शिव के सामने खड़ा होता था ना, स्तुति की रचना हो जाती थी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। तांडव की रचना कर देता है, परंतु इतना बड़ा ज्ञानी रावण, अंत में उसका पतन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि योग्यता तो थी, वरदान तो मिल गया, परंतु अति प्रभुता आ जाने के बाद ना मद आ गया, अहंकार हो गया। और ध्यान देना यहाँ बैठे भक्तजनों, अहंकार से तीन जाए, धन धन धर्म और वंश। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ये उदाहरण है। इसलिए भक्तों, कबीरा गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना, ऊपर जमेगी घास। एक दिन ये स्थिति सबके साथ होगी, इसलिए रत्ती मात्र अहंकार ना आए, रत्ती मात्र गुमान ना आए। और तब क्या करें? बोले तब भागवत को सुनो,
तब कृष्ण से परिचय करो। कैसे करें महाराज? हमारा और उनका मेल कैसे होगा? अभी तक तो हम उन्हें जाने भी नहीं। अगर कभी मिल भी जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कृष्ण हैं हो? तो व्यास जी कहते हैं प्रथम श्लोक को सुनो और कृष्ण से परिचय करो। भगवान का परिचय क्या है? तो पद्म पुराण जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत की क्या महिमा है, क्या प्रभाव है, क्या विधा है। ये भागवत स्वयं वर्णन नहीं कर रहे हैं, फिर कौन कर रहा है? बोले पद्म पुराण जी कर रहे हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने मुख से ही अपनी बड़ाई करे तो उसकी प्रभुता घटती है। और ध्यान देना, कई लोग ऐसे होते हैं ना हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने में फूले नहीं समाते। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करोगे नरक में जाओगे, पतन का मार्ग खुलेगा, अभिमान का मार्ग अंदर अंकुरित हो जाएगा। तुम प्रशंसा के योग्य हो, ये अलग विषय है। लोग प्रशंसा करें, हम अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी ना करें। संत जन तो कहते हैं प्रशंसा सुनना भी अपराध होता है। क्यों? क्योंकि प्रशंसा सुनी जाए अहंकार आता है। श्रोताओं, आज प्रथम दिवस की कथा है, बस एक भूमिका में ही समय जाएगा। श्रोताओं, और विशेषतः रूप से जो हम लोग कथा को सुनेंगे, आनंद पूर्वक कल समय कथा सुनी जाएगी। आइए प्रथम श्लोक की चर्चा कर करके आज हम लोग प्रणाम करके पुनः विश्राम करेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन। सत कहते हैं जो सत्य है, चित कहते हैं जो चैतन्य है। अब हम प्रभु को जड़ माने या चैतन्य माने? अगर जड़ मानोगे तो तुम्हें मात्र वो पत्थर की मूर्ति नजर आएंगे। मीरा ने प्रभु को चैतन्य मान लिया, सूरदास ने प्रभु को चैतन्य मान लिया। सूरदास बाबा लालटेन लेके जा रहे थे। लोगों ने कहा बाबा आपके पास तो आंख नहीं है, आप लालटेन का क्या करोगे? बाबा बोले मंदिर में जाऊंगा, मेरे पास आंख नहीं है, मंदिर में पहुंचूंगा, लालटेन की लौ तेज करूंगा, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, परंतु मंदिर में खड़ा हुआ वो बाके बिहारी वो तो मुझे देख लेगा। अगर वो मुझे देख लेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, प्यारे सफल हो जाएगा। हम उसे जाने ना जाने पर वो हमें जाने, ये सबसे बड़ी विधा है। तो भक्तजनों, प्रभु को चैतन्य मानने का प्रयास करें। और तीसरे नंबर की बात है वो आनंद है। अब कहते हैं आनंद कहाँ मिलेगा? आप भौतिकवादी सुख प्राप्त कर सकते हो धन से, संपत्ति से, परंतु ध्यान देना, अगर आपको पूर्ण रूप से आनंद पाना है तो श्रोताओं आनंद कहाँ मिलेगा? जब जीवन में कोई श्रेष्ठ संत आएंगे, श्रेष्ठ सद्गुरु आएंगे जो हमारे मन रूपी तार को कृष्ण से जोड़ने का कार्य करेंगे। हम भी दिया है, संत भी दिया है, फर्क कितना है? हम बुझे हुए दिए हैं और संत जला हुआ दिया है। हमारा दीपक बुझ गया है, परंतु संत का जो दीपक है वो जल रहा है।
किसी ऐसे महात्मा के हृदय से जहां कृष्ण प्रेम की अग्नि जल रही हो, वहां से अपने बुझे हुए दीपक को जला लो, तभी जीवन में पूर्ण आनंद आ जाएगा। बिना महद पाद चरण रजोभिषेकम, किसी संत पुरुष के चरणों की धूलि को लेकर के अपने मन में भी कृष्ण भक्ति रूपी दीपक जलाने का काम करो और पहले दीपक के पात्र को साफ करने का प्रयास करो। ये कब होगा? जब जीवन में कोई श्रेष्ठ संत आएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। एक छोटी सी चींटी आपके घर आंगन में टहलती है, घूमती है, पूरा दिन निकल जाता है ना घूमते घूमते। अब उसी चींटी को गोरखपुर से दिल्ली जाना हो तो कितना समय लगेगा हो? हम सोच नहीं सकते कि कितना समय लगेगा। कोई जा रहा हो दिल्ली, उसके वस्त्र पे वो चींटी बैठ जाए, जैसे वो कल दिल्ली पहुंचेगा ऐसे वो चींटी भी दिल्ली पहुंच जाएगी। ठीक उसी तरह जिन संत का हृदय कृष्ण चरणों में लगा है, ऐसे कोई संत मिले जो हमारे हृदय के तार को कृष्ण से जोड़ें, तब जाकर के हमें पूर्णतः आनंद की प्राप्ति होगी। आइए कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म प्यारे, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, ये संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन का माधव, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं मेरे माधव, ये जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं, ये जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं, हो मेरी बाह पकड़ के, हो मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से